नारा लगाइए मेरे साथ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ नौजवानों का अब नीचे नहीं रहना चाहिए। बड़े लोगों को इख्तियार है, ये तो बैठे हैं बूढ़े लोग, बड़े लोग, ज़ईफ लोग, यही बहुत है। नौजवानों का हक ज्यादा है। सबका हाथ उठे, मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे आपको। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मजहब इस्लाम जिंदाबाद। मजहब इस्लाम जिंदाबाद। राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरलूम ज़ियाउल इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमान अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लामा गुलाम गौस कादरी जिंदाबाद। शिकस्ते सबकते आलाम की जरूरत है। हर एक दौर को इस्लाम की जरूरत है। सुभान अल्लाह। जहां जहां भी ये इंसानियत है खतरे में, वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सुभान मुअज़्ज़ज़ अइम्मे मसाजिद व असातिज़े मदारिस, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, रात के 1 बजे भी सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब को वाजिब की तरह अदा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बावक़ार सामाईन, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सब्ज़ गुंबद के मकीन मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहरयार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, ख़ातिम पैगम्बरां, शफ़ी आसियाँ, बाइस तकवीन रोज़गार, सरकार अबद क़रार, जाने आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, ख़ातिमुल अंबिया, ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। ज़रा आगे से पीछे तक आवाज़ आए, दुरूद शरीफ पढ़िए तो बावाज़ बुलंद ज़ोर से। अल्लाह, इको थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दो। पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। यहीं तक मेरी आवाज़ अगर रहे तो और बेहतर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आप ये कुशीनगर आवाज़ पहुँचा दें। यहीं तक अभी जब मजमे में माशाअल्लाह, अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं सबसे पहले तो आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अजीम अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अपने गांव सिसवा में मदरसा ज़ियाउल इस्लाम के सालाना इजलास के मौके पे, और मुझे जहाँ तक हज़रत मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब क़िबला ने बताया कि ये इस गांव का पहला जलसा है, गालिबन मदरसे का पहला जलसा है। क़ारी एजाज़ साहब क़िबला से कबल जब रफ़ीउल्लाह भाई कुछ बयान कर रहे थे, हमारे 2 चचा हज़रात तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि ख़िताब हो और एक पॉजिटिव वे में एक पैगाम और एक मैसेज जाए। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी अपने चचा की कि बहुत अच्छी बात है, चूँकि मकसद भी यही है, जो पैगाम हुज़ूर गाज़ी मिल्लत ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला गाँव गाँव, गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती लेकर चले हैं। हम उन्हीं के पैगाम के को
बहैसियत नुमाइंदा उनका बन के कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, ज़रा एक बार और दुरूद शरीफ सुना दीजिए। सैयदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल। मैं देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद कि मर्दों से ज़्यादा हमारी बेटियों की तादाद ज़्यादा मौजूद है। कौम की माएँ, कौम की बेटियाँ, कौम की बहनें मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो जलसे में ना आती, घर में मौजूद होती और घर ही में मुसल्ला बिछा के वो कुरान शरीफ की तिलावत करती तो उन्हें ज़्यादा सवाब मिलता। लेकिन जब आ गई हैं तो ज़रा इत्मीनान और सुकून का माहौल बने। और कभी भी कोशिश हो, जब भी जलसा ऑर्गेनाइज आप करें तो ऑर्गेनाइजर्स से मैं गुजारिश करूँगा और वॉलंटियर्स से कि पर्दे का माकूल इंतज़ाम हो। ये नहीं कि ख़वातीन मुझे देखें, हमारी नज़र तो उधर नहीं पड़ती, लेकिन उनकी भी नज़र इधर को नहीं पड़नी चाहिए। पर्दा का मुकम्मल एहतमाम होना चाहिए। अब ज़रा तवज्जो के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू बंद कीजिए और फिर अपने मोबाइल फ़ोन को फिर अपनी जेब में डालिए। जो चैनल वाले आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आप बाद में भी वहाँ जाके सुन लेंगे, लेकिन यहाँ तवज्जो के साथ सिंसियर होके आप थोड़ी देर गुफ्तगू मेरी समात करने की कोशिश करें। आज आपने अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया है। साहिब ये 2024 है और जून का महीना है, 21st सेंचुरी है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दौर कहा जाता है, जिसे साइंस और टेक का ज़माना कहा जाता है। ऐसे दौर में रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम के लिए लोगों के पास वक्त कहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपने ऐसे माहौल में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया। पूरी दुनिया इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल और रोल मॉडल बनाया और अपना आखिरी कलाम कुरान मुक़द्दस उन्हें अता फरमाया। अब ज़रा गौर से सुनना नौजवानों कि कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह का आखिरी कलाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर को एक इस कलाम को अता फरमाया। एक अकीदे का चैप्टर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है इसे याद रखना। IPL के मैच के बारे में तो आपको खबर है ना कि फाइनल में कौन जीता कौन हारा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे अपने वक्त को आप ज़ाय करते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कुरान शरीफ ये अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है और ये हमेशा से है, इसे हमेशा तक रहना है। अब कोई नहीं कह सकता कि साहब मैं कुरान को मिटा दूंगा या कुरान मिट जाएगा। दुनिया में वाहिद किताब कुरान शरीफ, अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। हमें तो फ़ख्र होना चाहिए और हमारा सीना 56 इंच नहीं बल्कि 60 इंच चौड़ा हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को कुरान जैसा कलाम अता फरमाया है। आप दुनिया की सारी किताबों को लाइए, एजुकेशन के जितने डिपार्टमेंट हैं, आप फिजिक्स से लेकर आइए, आप केमिस्ट्री लेकर आइए, आप जूलॉजी लेकर आइए, आप हिस्ट्री लेकर आइए, आप यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई किताब लाइए, आप एस्ट्रोलॉजी लाइए, आप एस्ट्रोनॉमी लाइए, लेकिन आप देखिएगा दुनिया की कोई भी किताब होगी उसके प्रीफेस में, उसके प्रस्तावना में, उसके दिबाचा में ये बात आपको मौजूद मिलेगी कि अगर इसके अंदर कोई गलती हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप प्रकाशक को इसके बारे में खबर करें, आप राइटर को इत्तला करें ताकि नेक्स्ट एडिशन में हम इसको दुरुस्त करें, अगले संस्करण में हम इसको दुरुस्त करें। लेकिन दुनिया की सारी किताबों को एक तरफ रखें और आप कुरान मुक़द्दस को लेकर आएं। और कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। आपने सूरह फातिहा मुकम्मल किया और जैसे ही सूरह बकरा आपने शुरू किया और आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। अब मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा, आज पूरी दुनिया कुरान पढ़ रही है। आज कैम्ब्रिज, थोड़ा सा इको कम कीजिए ताकि बात यहाँ समझ में आए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मुझे आवाज़ नहीं पहुँचाना है। मजमा के जो मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें और मेरी माएँ आई हैं वो सुने और आप हजरात सुनिए। आज पूरी दुनिया कुरान पढ़ रही है, दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका। आप इंग्लैंड चले जाइए, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की